बढ़ते जाएंगे। अग्रसेन के वंशज हैं हम, आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज। भारत के विकास में बात करें या स्वतंत्रता सेनानियों की बात करें या महापुरुषों की बात करें, अग्रवाल समाज का, वैश्य समाज का अहम योगदान रहा है। आज हमारे साथ है गोपाल शरण गर्ग जी, जिनसे जानते हैं कि आखिरकार अग्रोहा में यहाँ पर यह विशाल बुत जो रखे गए हैं महापुरुषों के, स्वतंत्रता सेनानियों के, इनके यहाँ पर बुत क्यों लगाए गए हैं। सबसे पहले गोपाल शरण गर्ग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। यह बताइए कि जिस तरह से यह बूथ अलग अलग यहाँ पर लगाए गए हैं, इसका विशेषतः क्या कारण? देखिए, देश की आज़ादी में अग्रवाल वैश्य समाज का 29% योगदान रहा है। सभी बिरादरियों ने देश की आज़ादी में योगदान दिया, लेकिन महात्मा गांधी के नेतृत्व में, लाला लाजपत राय के नेतृत्व में लगभग 29% स्वतंत्रता सेनानी अग्रवाल वैश्य समाज के हुए। तो हमने ये जो अग्र विभूति स्मारक बनाया है, इसके पीछे बनाने का उद्देश्य भी केवल यही था कि देश की आज़ादी में जिन महापुरुषों का योगदान रहा है, देश की युवा पीढ़ी को उसकी जानकारी मिले। आप सामने देखेंगे हेमचंद विक्रमादित्य का हमने चित्र लगाया, जो दिल्ली के अंतिम बादशाह थे, जिनको हेमू बक्काल बोलते थे। ये दिल्ली रेवाड़ी में पीतल के व्यापारी होते थे, एक बहुत मजबूत सेनापति बने और मुगल सेना इनके नाम से कांपती थी। हेमू बक्काल आ गया। उसके आगे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है, जिन्होंने अग्रसेन जी का इतिहास लिखा। उसके आगे राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे हनुमान प्रसाद जी पोदार, जिन्होंने गीता प्रेस गोरखपुर के संचालन में बहुत बड़ा योगदान दिया। स्वतंत्रता सेनानी सेठ गोविंद दास जी भोपाल वाले, बहुत बड़े सेठ होते हुए भी महात्मा गांधी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में सेठ गोविंद दास जी का बहुत बड़ा योगदान था। आगे हम आते हैं देशबंधु गुप्ता। दिल्ली में देशबंधु गुप्ता जो रोड है, देशबंधु गुप्ता पानीपत के रहने वाले थे और बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। आगे जाते हैं तो सत्यनारायण जी बजाज, जमुना दास बजाज के चाचा जी लगते थे। वर्धा में इन्होंने बहुत बड़ा काम किया और महात्मा गांधी के आंदोलन में लाला सत्यनारायण जी बजाज का बहुत बड़ा योगदान रहा। लाला रामकिशन जी गुप्ता की अगर हम बात करें तो दादरी वाले 2 बार सांसद रहे, दादरी भिवानी क्षेत्र से, महेंद्रगढ़ क्षेत्र से, बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी रहे। गोभक्त लाला हरदेव शाह जी, हिसार में सातरोड गांव है, सातरोड गांव के रहने वाले लाला हरदेव शाह जी बहुत बड़े गोभक्त थे, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त थे। सामाजिक सेवा में, राष्ट्र की सेवा में इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए हमने उनका यहाँ प्रतिमा स्थापित करी। जिस तरह से इतने सारे बुत यहाँ पर लगाए गए हैं, सभी क्या वैश्य समाज के हैं, और ये बुत कब लगाए गए और कब तक ये कंप्लीट हो? देखिए, हमारे यह दर्शक जानना चाहें। हमने अब तक यहाँ पर 49 महापुरुषों की मूर्ति स्थापित कर दी। हमारा लक्ष्य पहले चरण में 108 महापुरुषों की मूर्ति लगाने का है, ताकि धीरे धीरे हम उनका इतिहास बता सकें। चाहे फिर वो कारगिल के युद्ध में योगेश गुप्ता हो, विवेक गुप्ता हो, या प्रचंड ऑपरेशन में किसी अग्रवाल सैनिक का योगदान रहा हो, या लाला बनारसी दास जी गुप्ता हो, श्री किशन जी मोदी हो, लाला रामेश्वर दास जी हो, इन सब के चित्र लगाकर आज भी लाला चरतीलाल गोयल की जन्म शताब्दी है, हमने सुबह उनकी जन्म शताब्दी मनाई, उनका चित्र लगा हुआ है। लाला रामचरण दास जी दिल्ली में जिनका चौक बना है, उनकी मूर्ति हमने लगाई। लाला रामजी दास जी गुड़ वाले, ऐसे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हुए मध्य प्रदेश से, लाला प्रभुदयाल जी, लाला हरिश्चंद्र जी, रोंगटा जी। अब आप देखिए चेन्नई से हमने लिया जय गोपाल जी गाड़ोदिया, बहुत बड़े शिक्षाविद रहे। उनके लाला दीनदयाल जी स्वतंत्रता सेनानी हैं। डॉक्टर सर गंगाराम जी हैं। कंवर सेन जी वो हैं जिन्होंने भाखड़ा डैम और भारत की पंचवर्षीय योजना, आज़ाद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं में नदियों के पानी को नहरों तक पहुंचाने में, बड़े डैम के निर्माण में कंवर सेन जी टोहाना वाले, उनका चित्र लगाया, ताकि इन महापुरुषों की जीवनी को लोग पढ़कर एक प्रेरणा ले सके कि इन महापुरुषों ने अपने लिए नहीं, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए अपना जीवन जिया। तो इनको लगाए हुए यहाँ पर आज 2020 चल रहा है, कितने वर्ष हो गए और किस उपलक्ष्य में लगाए गए? लगभग पिछले
7-8 वर्षों से हमने ये प्रयास किया, एक एक समय में करके 14 महापुरुषों की मूर्ति लगाई। हरियाणा के गवर्नर कप्तान सिंह जी सोलंकी ने आकर 3 बार यहाँ पर आए, इनका अनावरण किया। अन्य विधि को हम हरियाणा के स्पीकर ज्ञानचंद जी गुप्ता आए, अनेक मंत्री आए और समाज के महापुरुषों को बुलाकर माननीय इंद्रेश जी आए, माननीय बजरंग लाल जी आए, उन सब अशोक जी सिंघल की मूर्ति भी लगाई। आज राम मंदिर इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राम मंदिर के आंदोलन का नेतृत्व करने का अगर श्रेय है किसी को तो माननीय अशोक जी सिंघल को है। विश्व हिंदू परिषद को आगे बढ़ाने में विष्णु हरि डालमिया हुए, चाहे आज की अगर ले तो आलोक जी गुप्ता हो गए या लाला चंपत राय जी हो गए। अगर ये कहूँ कि बाबरी मस्जिद को उस राम मंदिर के ऊपर जो अवैध निर्माण था उसको ढाने में अगर पहला बलिदान किसने दिया तो दोनों अग्रबंधु थे, कोठारी बंधु। हमें इस बात का गर्व है कि भगवान राम के मंदिर के निर्माण में अगर पहली शहादत किसी ने दी। आज कारगिल का कितना बड़ा युद्ध हुआ, कारगिल के युद्ध में मेजर योगेश गुप्ता और मेजर विवेक गुप्ता, उनके बलिदान को देश भूल नहीं सकता। तो समाज के युवाओं को ये भावना आए, चाहे देश की सीमाओं की रक्षा करनी हो, चाहे देश में सेवा के नाम पे हॉस्पिटल बनाने हो, चाहे धर्मशाला बनानी हो, या शिक्षाविद के नाम पे हमें कार्य करना हो, या वैज्ञानिक और इंजीनियर के रूप में काम करना हो, या IAS IPS के रूप में हमें देश की सेवा करनी हो, या किसी अच्छे सांसद और अच्छे विधायक के रूप में भारत की संसद में और भारत की विधानसभा में बोलने की, स्थानीय लोगों की आवाज़ उठाने का मुद्दा हो। हमने प्रयास किया है। हमारा जो म्यूजियम बना हुआ है उस म्यूजियम में 500 से ऊपर हमने चित्र लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अच्छे चीफ जस्टिस कौन हुए, हाई कोर्ट के जज कौन हुए, सांसद कौन रहे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री चंद्रभान गुप्त हुए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनारस दास जी गुप्ता हुए, हरियाणा के मुख्यमंत्री बनारस दास जी गुप्ता हुए, राजस्थान में 17 साल तक मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में काम किया, मध्य प्रदेश में सुंदरलाल जी पटवा, वो भी वैश्य समाज के थे, उनके नेतृत्व में काम किया। आज भी बिहार में भाई सुशील जी मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आज अगर ये कहें कि दिल्ली में विषम परिस्थितियों में भाई अरविंद जी केजरीवाल एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे राम मनोहर लोहिया की हम बात करें, राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद का नारा देकर गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए उनकी आवाज़ उठाने की बात कही हो। अगर हम अलवर के सांसद भाई कपिल जी की बात करें, वो भी एक मजदूर नेता थे, तो मैं ये कहूँगा कि अग्रसेन जी के वंशज, चाहे फिर उनका इस देश को आर्थिक दृष्टि से ऊपर उठाने में योगदान रहा हो, चाहे इस देश में सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए सामाजिक क्षमता कायम करने का काम रहा हो, चाहे उनका लोगों को बेरोजगारी दूर कर बड़े बड़े उद्योग लगाकर, घनश्याम दास जी बिड़ला हैं, भाई अनिल जी गोयल हैं, भाई नवीन जी जिंदल हैं, अनेक ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया। तो अग्रवाल समाज के इन महापुरुषों को, युवाओं को उनकी जीवन की जानकारी मिले। आज राष्ट्रकवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त को, काका हाथरसी को हम याद करते हैं, तो वो इसीलिए करते हैं कि उनकी जो लेखनी थी, बालमुकुंद गुप्त ने पहली बार अगर पत्रकारिता के रूप में पहला कोई नाम कमाया तो गुड़ियानी वाले बालमुकुंद जी गुप्ता थे। तो इस तरह से रिसर्च कर जगह जगह से उनके सारे बायोडाटा इकट्ठा कर हम इस अग्रोहा में इसलिए करना क्योंकि पूरे देश के टूरिस्ट यहाँ आते हैं। लोग अग्र सरोवर में यहाँ तर्पण करने के लिए आते हैं, अग्रहूति स्मारक में बाबा अग्रसेन जी की धोख लगाने, श्रद्धा करने के लिए आते हैं, या भंडारा करते हैं, स्वामनी करते हैं। ये थे हमारे साथ गोपाल शरण गर्ग जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर किस तरह से महापुरुषों की और देश के स्वतंत्रता सेनानियों की अलग अलग स्थान पर मूर्तियाँ स्थापित की हुई हैं, जिन्होंने देश के विकास में बहुमूल्य योगदान दिया है। अग्रसेन के वंशज हैं हम, आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रसेन के वंशज हैं हम, आगे बढ़ते जाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। अग्रवंश की सेवा में हम मिलकर हाथ बढ़ाएंगे। जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज, जय जय अग्रसेन महाराज, जय जय अग्रवाल समाज।